जय गणेश, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ की जय। शिव पुराण की। विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को श्राप। शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। हर हर महादेव। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब दिव्येश्वर शंभु ने श्रीहरि को प्रेरित किया, तब वह तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जहाँ पहुंचे, उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप धारण बनाकर वह तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोके के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतर कर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदनंतर उनके साथ रमन किया। तब उस आदमी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिकरण देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है यूं टाटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सती तत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं भी तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्रीहरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि वह साक्षात भगवान विष्णु है। परंतु उसका पतिव्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है। तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने के निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि यूं कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकात होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने समझा कर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो। श्री हरि विश्वस्त मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें इसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडक की नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवन सागर की पत्नी बनेगी। तथा श्री हरि भी तुम्हारे शाप वश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट कर उसके मध्य में चक्कर का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शाल ग्रामशिला कहलाएगी और चक्कर के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शाल ग्रामशिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार से पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। बतरे, जो शाल ग्रामशिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा, वह भी भाग्यहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शाल ग्रामशिला तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है, वह श्रीहरि का प्यारा होता है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्रीहरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया।
तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडक की नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडक के जल में गिरती है वह परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वह प्राणियों के लिए संताप कारक होती है। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 41वां समाप्त है। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मुंड लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकार सुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुरुषार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। हर हर महादेव। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमयी चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल है, उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान और महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनंत कुमार जी ने कहा, मुने, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वह पार्वती और गणों के साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुर में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वह उसके वरदान प्रभाववश अनेकों वीराग्रह घन्य घनेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नरम क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। उस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, सुवर्ण और कमल की प्रभा वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों को मूंदे जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृत घन, अंधा कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्यों से भिन्न, बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती से बोले, श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही ये तो कर्म किया है, फिर तुम इससे वह क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपना हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवंत, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडोल प्राणी कौन है? ये तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की और ये किसका पुत्र है? सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता उस अंधी सृष्टि के विषय में प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः
सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आज ये इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणाद हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानत तत्पश्चार्य के लिए प्रेरित किया। वहां एक कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रम ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधि सत हो गया। द्विजेंद्र तब जिसकी ध्वजा में विष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर, इसलिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है। तू अपना मनोरथ को प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो भी लाशा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभान, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए। उनसे बोले, दैत्य शिव, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजयी है। तू संपूर्ण दुखों का त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्त्रोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीत कर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वारा शरीर धारण कर युद्धुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाली अपनी अंगुली दाढ़ों से तथा धुधुन से सैकड़ों दैत्यों को कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचर की सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने इस असुर राज्य पर अंधकों को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगी। इधर 12 रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देवों, मुनियों और परम योनि ब्रह्मा द्वारा प्रसन्नचित होकर अपने लोकों को चले गए। इस प्रकार 12 रूपधारी विष्णु द्वारा असुरराज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा न्यायज्ञ सभी जीव सुखी हो गए। अध्याय 42वां समाप्त है। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ की जय। हिरण्यक्ष कशिपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। हर हर महादेव। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर 12 रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यक्ष कशिपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वह संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवता और प्रजाओं को विनाश करने लगा। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़स बंधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यूं धारणा बनाकर वह मंदराचल गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था। उसकी भुजाओं
उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपु ने वध देने के लिए आए हुए पद्मयोनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखकर उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे, कहीं भी शस्त्र अस्त्र, पाश, वज्र, शूषक, वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से, देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, किंबु हुना, आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथ मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुन्ने हन्ने कश्यपु के वैसे वचन सुनकर पद्मा योनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, देते अंतर मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। तब से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे। वहां श्रीहरि ने देवता और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता और शतान को लौट गए। तदनंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा शिव और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर और तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे, गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े की ही आयुध थे, उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलय कालीन अग्नि के सदृश था। अब अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मयी था। इसी रूप से वह भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुआ। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वह उस नगर में घूमने लगा। तब उन सर्वमयी सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगन्मयी दिख रहा है, ये यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः पूछा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह भगवान अनंत और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुकाकर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उसे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया है? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों, तुम लोग इस बेडूल भ्रुकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप के अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भन के जाते थे, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में ही जलाकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वे दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति ऋषि पाश अंकुश और पावक आदि से मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानुओं पर लिटाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नंखा कुरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल दिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभुज दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देवशत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उनके दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतिकृत गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर प्रसंग वश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, विरह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उनके भाई का विनाश,
प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्विजल श्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उस महेश के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। अध्याय 43वां समाप्त। हर हर महादेव। भाइयों के उपलाभ से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीत कर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर एक भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने समय उसके कामाशक्त मदानंद भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुमने तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था जो उसने घोर तब दोबारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप, बेडोल, कली प्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने उन लोगों की यह बात सुनकर अंधक तीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में शरीर को अग्नि में होम देना चाहा तो ब्रह्मा ने उसे वैसा करने से रोक कर कहा, दानव अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा उसे तू मुझसे ले ले। पद्म योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं विमलता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाए, मुझे अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करे और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण, सर्वमय शंकर तथा अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी संशकित हो उठे और उससे बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, देतेंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न हुआ और न हो आगे होगा ही जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुष को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुन्नय भरे वचन को सुनकर वे दैत्य पुनः बोले। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों काल में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती है, उन्हीं नारियों में कोई रत्न भूमा नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तब मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर उस अंधक से बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होगा। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीष, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। तब वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर चरणों में लौट गया और उस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, प्रभु विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई तब भला उस देश से शत्रु सेना से प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को बांसल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और वह मुनिगणों तथा सिद्ध समूहों से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो गया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ देख तब वह सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत्य हो गए। तदनंतर अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वह संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्य, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदनंतर वह रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी उनमें से हजारों को जो अत्यंत
अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी। सांस लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूड को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मत्त हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से विभूत हो वेदा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्ध वश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ स्मरण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैदस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वह शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमगन हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंतक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उसे देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यान नष्ट होने के कारण उसके नेत्र बंद है। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अधर चंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है। कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसने हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण और तुनीर भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्ष सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड्ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए हैं। उसकी आकृति अत्यंत कोर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार से उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष देखा, जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयु धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रतन स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रतन और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहा तक कहे कि वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया, उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्य आत्मा मुनिवर महेश्वर की मान्य एवं प्रियतमा भार्या है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का भोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलवा कर देखिए, वह आपके भी देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ मंत्रियों के उन वचन को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वरों को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी, फिर भी उस महान पराक्रमी वीर व तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बात कही है। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव प्रियबन, सत्वहीन, क्रूर, कृतघ्न और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्य पुत्र यम का भय नहीं? कहा तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी सहस्त्र कर देने वाला युद्ध, और कहा वह वानर का सम्मुख वाला डरपोक निशाचर, जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहा मेरा यह स्वरूप, और कहा तेरी मंद भाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर है। फिर भी यदि तुझ में कुछ समस्या है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सरीखा भयंकर शस्त्र है। तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे तो रुचिकर प्रतीत हो वह कर। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ वह कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर
कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वे बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति ढिढोरा बंधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने तो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था। उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, यह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी मरण धर्मा प्राणियों को जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, यह मानो पुण्य का विनाश करने वाले कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनंत कुमार जी कहते हैं, उन्हें इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंघा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीर करण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वह सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं के साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ आया। वहां सैनिकों सहित उसने वीरगण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 5 वर्ष दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए अयोध्या के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वह गृह द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनसे गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिसने उसको खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगणों को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, इंद्री, वैश्वानरी, याम्या, निरिति, वारुणी, वायवी, कोबेरी, यक्षेश्वरी, गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुहाक आदि शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भीड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए। उससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक, महान पराक्रमी वीर और त्रिपुर हंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्रास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेड़ डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसने रक्त कणों से युद्ध अंतः प्रकट हो गए। उसके सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वह विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घाव से निकले हुए अत्यंत गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा रूप लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुई बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया, जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र, विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वह क्षुधार्त होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम रुधिर का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदनंतर एकमात्र अंधक ही बच गया। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन शास्त्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से वज्र सुदृश, जानुओं और चन्नों से वज्राकर, नखों से मुख, भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीन करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंक कर उसे स्तनों के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जर्जर शरीर
नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। फावन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसा कर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिवजी का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सार गर्भित स्तोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिवजी की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मगन मनाने लगे। तदंतर शिव जी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां अब उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। अध्याय 44वां से 46वां समाप्त। हर हर महादेव श्री शंभुनाथ की जय। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का भरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिव शास्त्रोत्तर शत नाम स्तोत्र का वर्णन। शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। हर हर महादेव शिव शंभु भोलेनाथ की जय। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वे महान भयंकर एवं त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था, यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप इसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांत कालीन अग्नि के समान उगल तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली विद्या प्राप्त हुई थी, वे विद्या कौन सी थी जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता था? उन्हें लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा आता। आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अभी अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर भगवान शंकर के परमतों की जब अत्यंत विजयी होने लगी, तब अंदर घबरा कर शुक्राचार्य जी के शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्धस्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होता ही वे सभी दैत्य दानवीर एक साथ ही हथियार लिए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतः व्यक्त किया हुआ वेद स्मर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठे खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर ब्रह्मथेश वरेश शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिवजी ने कहा, नंदी तुम अभी तुरंत ही जाओ, दैत्यों के बीच से द्विज शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषध्वज के यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृग वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश खड़ग वृक्ष पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे कि यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शौरभ हाथी को उठा ले जाता है। और महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े। जैसे मेघ जल की वर्षा करता है, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र त्रिशूल तलवार फारसा बैरठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आंख से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया
और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, यह शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल दिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उदमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यमपति रहित स्त्री, फल वर्जित बान, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्यान, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति सोचनीय हो गई। दैत्यों को सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शीरवीरों को बहुत उत्साह किया और कहा, वीरों, जो रणांगन छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पूर्ण जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है। अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथगणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, वज्र सरीखे, कठोर पत्थर, भुशुंडी, भिंडी, बाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटा, वंग, पटीश, त्रिशूल, लकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद नंदी, सोम नंदी, वीर, नेगमयी और महाबाली, वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और भ्रान समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना लिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र की उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें इसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शिव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणा सागर महेश वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर यूं कहने पर सूर्य के सुदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सी, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत है। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दिशा में आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती है और आप अनंत मूर्ति हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। सनंत कुमार जी कहते हैं, उन्हें इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुण्य दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वृत्तांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महर्षि में मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवेशाय शूराशुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संच्छादाय नेयाय त्रिलोकीय प्रभवे ईश्वराय हराय हरि नेतराय युगांत
करनाय नलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंष्टने कालाय महेश्वराय अव्ययाय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वतामने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहंत्रे पारियात्र सुव्रत्याय ब्रह्मचारिणे वेदांत गाय तपोहंत गाय पशुपतये व्यंगाय शूलपाण्याय वृक्षाय तवे हरिजटिने शिखंडिने लकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापन्वताललवतै अम्राय दर्शनीययाय बालसूर्यनिभाय शमशानवासिने भगवते उमापत्यै अरिन्दमाय भक्ष्याक्षी पतिने पुष्योदशनाशनाय करूरकर्ताकाय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुख्याय अग्निकेतवे मुन्यै दीप्ताय विश्वाम्पत्यै उन्नतै जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वागदाक्षिण्याय वामतो भिक्षवे भिक्षरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रतिस्तंभकाय वसूनां स्तंभकाय क्रतवे क्रतुकराय कालाय मेधावनी मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वात्सनेति क्षमाश्रम पूजिताय जगतधात्रे जगत्कृते पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्मध्यक्षाय त्रिवक्ते मणिभूत भावनाय त्रिनेत्राय भवरूपाय सूर्ययुत संप्रभाय देव्य सर्वतुर्य निनादिने सर्वबाधा विमोचनाय वंदनाय सर्वधारिणे धर्मोत्माय पुष्प दंदया विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यशव से द्वारिणे भीमाय भीम प्रकमाश्माय ओम नमो नमः। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जटर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सुदृढ़ शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। इस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ था। परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिवजी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव देवताओं में महान विरूपाक्ष विकराल नेत्रों वाले चंद्राद्रिकृत शेखर मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले अमृत स्वरूप शाश्वत सनातन स्थानु समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान सिर नीलकंठ गले में नील चिन्ह धारण करने वाले पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले विषभाक्ष विश्व के नेत्र शरीके विशाल नेत्रों वाले महायज्ञ महान रूप से जानने योग्य पुरुष अंतर्यामी सर्वकामाद संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामारी कामदेव के शत्रु कामदहन कामदेव को दग्ध कर देने वाले कामरूप इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कपर्दी विशाल जटाओं वाले वीरूप विकराल रूपधारी गिरीश गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले भीम भयंकर रूप वाले श्रीखी बड़े बड़े जबड़ों वाले रक्तवासा लाल वस्त्रधारी योगी योग के ज्ञाता काल दहन काल को भस्म कर देने वाले त्रिपुरघन त्रिपुरों के संहार करता कृपाली कपाल धारण करने वाले गूढ़ व्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले
गंभीर गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अनिमादि गुणाधार, हनीमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकी के ऐश्वर्यदायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर बलशाली, वीर हंता, शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर विरूप विकट रूप धारण करने वाले, मासल मोटे ताजे शरीर वाले, पटु निपुण, महामांसद, श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले, उन्मत्त मत वाले, भैरव काल भैरव स्वरूप, महेश्वर देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोक्य द्रावण, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध स्वजनों के लोभी, लुब्धक महाव्यावद स्वरूप, यज्ञ सूदन, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका सूद युक्त, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत्ता सा वेश धारण करने वाले, कृतवासा, गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गजकृति परिधान, हाथी का चरम लपेटने वाले, शुद्ध भक्तों का कष्ट देखकर शुद्ध हो जाने वाले, भुजग भूषण, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, दतालंब, भक्तों के अवलंब दाता, विताल विताल स्वरूप, घोर घोर, शाकिनी पूजी, शाकनियों द्वारा समाराधित, अघोर अघोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्य घन, भयंकर दैत्यों के सहारक, घोर घोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप, भस्मांग शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल जटाधारी, शुद्ध परम पावन, भेरुंड सहित सेवित, सैकड़ों भेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर, भूतों के अधिपति, भूतनाथ, भूतगणों के स्वामी, पंचभूताश्रित, पंचभूतों को आश्रय देने वाले, खग गगन विहारी, क्रोधित क्रोधयुक्त, निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड प्रचंड पराक्रमी, चंडीश, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय, चंडिका के प्रियतम, चंडतुंड, अत्यंत कुपित मुख वाले, गुरु तमान, गुरु स्वरूप, शिष्टिंत, खड़ग स्वरूप, शव भोजन, शव का भोग लगाने वाले, लेलिहान, क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, महारौद्र, अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्यु गोचर, मृत्यु की भी पहुंचे से परे, मृत्यु के भी काल, महासेन, विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, महासेन विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशान नारायण वासी, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग प्रेम स्वरूप, विराग अशक्ति रहित, रागंध प्रेम में मस्त रहने वाले, वीतराग वैरागी, शताची तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त, स्तव गुण रूप, रजोगुण रूप, तमोगुण रूप, धर्म स्वरूप, अधर्म रूप, वासवानुज, इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य रूप, असत्य सत्य से भी परे, सदूर्प उत्तम रूप वाले, असदूर्प विभत्स रूपधारी, अहेतु हेतु रहित, अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप, भानु कोटिश प्रतभ, कोटिशत सूर्यों के समान प्रभाशाली, यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति, यज्ञेश्वर, रुद्र संहार करता, ईशान ईश्वर, वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप। हर हर महादेव। परमात्मा शिव की 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्र भाग से उतार लिया, दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर ने उसने जो कुछ किया था उस सब का संतमना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्रिय, मैं तेरी इंद्रिय निर्गय, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजा धीराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया उसके फल स्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। उसने ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणा आंगन में हर्षाद गद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा,
और मूर्खता वक्ष लोक में जो निंदित कर्म किया है प्रभु, उस सब को आप अपने मन में स्थान न दे, अर्थात उसे भूल जाए। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोष वश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दे। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। यह जगजननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखे। चंद्रेश्वर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य चंद्रमौली, मैं किस प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभु, कहाँ तो परम उद्धार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना। महेश्वर, आपके यह युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के सेवन वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरव वश नित्य मातृ दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांति चित हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से उत्पन्न हुआ इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान दीजिए। सनंद कुमार जी कहते हैं, मुनिस्तिम इतनी बात समझकर वह दैत्य राजमाता पार्वती की ओर देख कर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो गया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सुनकर प्यार किया। फिर इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। उन्हें महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुख गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था वह सारा का सारा वृत्तांत पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया। मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इस पर प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। अध्याय 47 में से 39वां समाप्त है। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ की जय। जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव। शुक्रात की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव हरदांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, स्वामी पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साधे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, स्वामी वागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतारिक संगी। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला धनमाला रानी धनमाला धारी, चंद्रमिव चंद्रा चंद्रमिव चंद्रा, भोले शिव कार्य। ओम जय शिव ओंकारा, कर्मध्य च कमल जगदीशु दादा जगदीशु दादा, जगकर्ता जगहंता जगकर्ता दुखहंता जगपालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, सुरसरियो मंगल गाँव नित्य कर भैरव, नित्य कर भैरव, बाजे तलमणंगा बजे तलमणंगा बाजे दंग। ओम जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी वर्षावती शिव पार्वती संगीत, शिव पार्वती संगीत, अर्धांगिनी गायत्री सोहे गंगे। ओम जय शिव ओंकारा, काशी विश्वनाथ विराज नंद शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु शिव जादव एक शिव की आती जो कोई दरबार स्वामी क्या था जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु शिव दांगी जय शिव ओंकारा, हर शिव भोलेनाथ महादेव की जय। जय 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 शिव शंभुनाथ भोलेनाथ की जय।